शांति। आज 16 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाबा ने इसमें दो चीज कही, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। चक्र को याद करने को क्यों कहा बाबा ने? बाबा को याद करो, बात समझ में आती है, संस्कार आए जिससे, लेकिन चक्र को याद करो। और फिर कहा ये नर्क की दुनिया है, इससे दिल हटा दो। तो वो चक्र बाबा समय के ज्ञान के लिए कह रहा है। ये साइकिल है, पूरा कल्प है, और कल्प में अब हम अंतिम चरणों में हैं। इसलिए बाबा ने चक्र को कहा। और इसलिए बाबा कहता है कि अब इसने जब आगे चलना नहीं है नर्क ने, तो नर्क से दिल हटाना ही समझदारी है। अगर कोई चीज़ चलने वाली हो तो आप उसको निभाने के तौर पर भी चला सकते हैं, लेकिन जब जिसने चलना ही नहीं है, मरा ही पड़ा है, तो मरे व्यक्ति से थोड़ी दिल लगाई जाती है। ये भाव है। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा, बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। बाबा ने बताया कि समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होता है, और बेसमझ बाबा ने लास्ट में बोला पतित को बेसमझ कहा जाता है। क्यों कहा बाबा ने पतित को बेसमझ? क्योंकि इसकी दिव्य बुद्धि नहीं होती। वो उसका मीनिंग है। भावार्थ क्या है? अपने को आत्मा नहीं समझता। नहीं, ये भी राइट है, परंतु बेसमझ इसलिए कहा कि पतितपना आपकी नेचर नहीं है। आपकी नेचर पवित्रता है, इसलिए समझदार बनो। पतितपने को इसलिए छोड़ो। तुम उसको समझते हो कि तुम्हारी नेचर है, यही तुम्हारा जीवन है। ये नहीं है। तुम्हारा जीवन तो असली में पावन जीवन है, पवित्र। तो मैं तुमको आके समझाता हूँ, नहीं तो पतित को समझाने की जरूरत ही क्या है? यही समझाता हूँ कि तुम तो पावन हो, तुम तो शुद्ध हो, पवित्र हो। फिर बाबा ने कहा कि धर्मात्मा को पावन कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वो बैठ ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने भक्ति के बारे में बताया कि पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है,
शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। सजनिया बाबा कहते हैं कि हर चीज अपनी पहले सतो प्रधान अवस्था में होती है, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो में आती है, तमो प्रधान बन जाती है। तो बाबा भक्ति की सतो प्रधान अवस्था बताते हैं। भक्ति की जो सतो प्रधान अवस्था है वो अव्यभिचारी भक्ति, शिव बाबा की। शिव बाबा के अतिरिक्त और किसी को याद नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे आती है तो देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा के पश्चात पहले डबल देवताओं की, लक्ष्मी नारायण राम सीता, इनकी करते हैं। फिर धीरे सिंगल देवताओं की पूजा करते हैं। फिर सिंगल के पश्चात जो अन्य हैं उन शक्तियां, उनकी पूजा चालू कर देते हैं। आप देखिए, पहले अगर आप सीढ़ी के चित्र को देखेंगे तो पहले देवताएं आ रहे हैं, देवताओं के बाद संगम युगी आने शुरू हो गए। श्री गणेश आए, हनुमान जी आए, दुर्गा जी आई, अम्बा जी आई, ये आने शुरू हो गए। उसके बाद फिर आप देखेंगे शक्तियों की पूजा के पश्चात, शाक्त की पूजा के, ये हनुमान जी वगैरह की पश्चात प्रकृति की पूजा करनी शुरू कर दी, प्रकृति के तत्वों के। और उसके पश्चात तो मनुष्य की पूजा शुरू कर दी। कोई गुरु है उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे, उसकी आरती उतारनी शुरू कर देंगे। तो ये तो तमो प्रधान भक्ति हो गई ना। बाबा ने कहा, सजनियां मुझे एक साजन को याद करती हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग, वो निराकार, वो सूक्ष्म शरीरधारी, वो मूल वतन में रहने वाला, वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब शिव के लिए कहते हैं वो सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है, एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार प्रधानता की निशानी है। जो आया, जहां आया वहां परमात्मा को मान लिया। बाबा ने कहा, अब देखो मैं कैसे परमपिता परमात्मा निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है। मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने बताया पावन बनने का तरीका क्या है। पावन बनने का तरीका है, मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो जो इम्प्योरिटी है, जिसको बाबा खाद कहता है, खाद माना मिक्सचर, इम्प्योरिटी, वो जैसे सोने में इम्प्योरिटी होती है उसको निकाला जाता है, ऐसे याद से ये इम्प्योरिटी आपकी निकलती है। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं, मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़
कैसे निकलता है ये तुम्हारी बुद्धि में। तो बाबा ने आज हमें बोला है स्थापना, विनाश और पालना। तीनों कार्य बाबा करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीनों कार्य साइमल्टेनियसली करते हैं। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उसके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझकर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करना चाहिए कि पहले सोचो फिर करो। इसमें एक नुक्ता और भी है, सोचो समझो फिर करो। सोचो और करो दिमाग में आए और कर लिया नहीं, बीच में इंटेलेक्ट भी है, आपकी बुद्धि भी है। तो सोचो समझो फिर करो। स्लोगन है यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।